बाबर और शान अब नहीं रहेंगे कप्तान, तो क्या टीम की क़यादत संभालेंगे मोहम्मद रिजवान? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से चैंपियंस कप की टीमों के कप्तानों का ऐलान किया है तो कौमी टीम की क़यादत को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। लोगों का यह मानना है कि जब बाबर और शान किसी भी टीम के कप्तान नहीं है तो ये एक वाज़े इशारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि वो आगे कुछ और सोच रहे हैं, या ऐसा कहिए कि इन दोनों की कप्तानी पे उनको अदम एतमाद है। जहां तक मैंने खोज लगाई है, मेरे जराए कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज है, इसमें बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। शुरू से वो कप्तानी के लिए एक बड़े अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन बीच में न जाने क्या हुआ कि उनका नंबर नहीं आया। जहां तक शान मसूद की बात है, तो उनकी कप्तानी फौरन तो नहीं जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी कप्तानी पर भी गौर किया जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रिजवान कप्तान बन जाते हैं लिमिटेड ओवर्स के लिए, तो मुझे इसमें कोई डाउट नजर नहीं आता कि आने वाले वक्तों में हम उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख सकते हैं। बिकॉज शान मसूद का एज कैप्टन स्कोर तो बहुत खराब है, 5-0। और आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जहां हमारी सीरीज इंग्लैंड से है, और वहां तो हमारे चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। जहां तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बात है, तो वो भी कुछ बोल ही पड़े आखिरकार कप्तानी को लेकर। वो आए थे लाहौर एक जायजा लेने, मुआयना करने स्टेडियम के हवाले से कितना काम हुआ है और क्या चल रहा है। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की, जहां उन्होंने कहा देखिए कप्तानी का जो डिसीजन है वो कोचेज और सेलेक्टर्स लेते हैं, वही इसका फैसला करेंगे और वही जिम्मेदार हैं इस टॉपिक पे। साथ साथ उन्होंने कहा कि 22 तारीख को मैं सबको बुलाऊंगा और सबसे मशवरा लूंगा और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आखिर करना क्या है। मेरा एक और भी पॉइंट है जो उन्होंने कहा इस मीडिया टॉक के दौरान। उन्होंने शिकवा किया कि अगर कोच बुरा करते हैं, टीम बुरा करती है, कप्तान का कोई मसला होता है या पाकिस्तान टीम हारती है, तो सब कुछ घूम फिर कर आ जाती है चेयरमैन की गलती। वो कहते हैं सब कुछ मुझ पर आ जाता है और सारे सवाल मुझसे होने लगते हैं। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर क्यों ना हो, आपसे ही सवाल होंगे, सब आपकी मर्जी से हो रहा है। तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया है वो आपके कहने पर आए हैं और सारे प्लान्स आपके मुताबिक चल रहे हैं, तो सवालात फिर आपसे क्यों नहीं होंगे? आप ही से होंगे। खैर एनी हाउ, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं, वो भी हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है, दो टोक अल्फाज में उन्होंने बता दिया कि वो सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, कोई मैच कहीं बाहर नहीं जा रहा है। मुल्तान और रावलपिंडी इसके लिए फाइनल हो गए हैं, इंग्लैंड बोर्ड से भी राब्ते में और उनको सब कुछ अपडेट कर दिया है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था कि कोई हमारा मैच बाहर जाता। ये बिला वजह में रास्ता दिखाने वाली बात है। आपके मैचेस आपके यहाँ ही होने चाहिए थे, और ये स्टेडियम में जो उसकी रेनोवेशन वगैरह है ना, इसका काम आपने बहुत लेट शुरू किया। आपको पहले कर लेना चाहिए था। आपको पता था चैंपियंस ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे हैं और आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो पहले से इस पे काम करते। तो ये अच्छी बात है कि हमारे मैचेस यहीं हो रहे हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज के। बट द पॉइंट इज कि इतना कंफ्यूजन फैलने तक इंतजार क्यों किया जाता है? ये अनाउंस पहले ही कर देते कि हमारे मैचेस हैं, हमारे यहाँ ही होंगे। ये यूएई कोई कह रहा है दुबई में होगा, कोई कह रहा है श्रीलंका में होगा। कंफ्यूजन इतना फैला देते हैं कि ब्रेंडन मैकलम का भी स्टेटमेंट आ गया था, भाई हमें भी बता दो हमें करना क्या है। आप बताएंगे कि कहाँ मैचेस हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम भी कुछ प्लानिंग कर लें। तो ये चीजें जो है ना पहले से डिसाइड हो जाती तो अच्छा था। एनी हाउ, दूसरी बात उन्होंने और बहुत जबरदस्त की। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट है, सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलेंगी और तमाम बोर्ड से राब्ते में है, जय शाह से भी राब्ते में। उन्होंने ये कहा और उनके आईसीसी चेयरमैन बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। ही इज सेइंग कि ये इवेंट हम ही होस्ट करेंगे। आई होप इट वर्क्स आउट, क्योंकि इसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखें इतने अच्छे से कर रहे हैं कि 2 टेस्ट सीरीज के बीच में हम वनडे कप खेल रहे हैं ताकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो जाए। तो वनडे कप की बात हो रही है तो उस हवाले से भी आपको अपडेट कर लूं कि 5 टीमों का चैंपियन बनने के लिए पांचों टीमों में जंग की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। और इसके लिए टीमों ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। और स्टैलियंस की टीम जब ग्राउंड में आई तो बाबर बाबर के नारे लगने लगे। बुरी फॉर्म, बुरी कारकर्दगी के बावजूद बाबर का जो प्यार है, लोगों को जो बाबर से मोहब्बत है, वो नजर आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये चैंपियंस कप करीब आ रहा है ना, एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ती जा रही है। मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको ये रियलाइज हो गया कि एटलीस्ट यहाँ पे सारी टीमें हमारी है, तो पाकिस्तान यहाँ तो नहीं हारेगा।
कि वरना तो पाकिस्तान जिससे खेलता है उससे हार जाता है, तो ये तो हमारी टीम है, आपस की क्रिकेट है, तो एटलीस्ट मजा आएगा। और जहां तक मजे और एक्साइटमेंट की बात है, तो स्टैलियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारी हिस्ट्री है बहुत ही कमाल की है स्टैलियंस की, और जीतते रहे हैं हमेशा। और इस वक्त भी हमारे आर्सेनल में जिस तरह के प्लेयर्स हैं, वो हम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि क्राउड जो स्टेडियम में बैठी है और टीवी पे देखने वाले लोग, वो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और बड़ा एक्साइटमेंट उनको इस वनडे कप में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि ये जो इतना खर्चा हम कर रहे हैं इस वनडे कप में, इसका पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ कुछ फायदा ज़रूर हो और देखने वाले भी एंजॉय करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।